हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप बहुत टाइम बाद। लिटरली इट्स लाइक ऑलमोस्ट maybe 2-3 months that I have not done, 2 months at least that I have not done my makeup, and the reason was because I was not feeling like it because as you can see अभी भी मेरी जो स्किन की कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने खाली फेस वॉश किया है एंड गुलाब जल लगाया अपने फेस पे। तो मेरी स्किन की कंडीशन इज़ राइट नाउ दिस। थोड़ा यहाँ पे ये जो स्कार्स आपको दिख रहे हैं ये जो है ये सिर्फ स्कार्स हैं, बट दिस इज़ एक्टिव, दिस इज़ एक्टिव, दिस इज़ एक्टिव, ये स्कार्स हैं। एंड इधर अगर आप देखो तो इधर कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक ऑल प्लेन, जस्ट द स्कार्स। तो मुझे लगता है कि आज मेरी स्किन की कंडीशन थोड़ी बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है और मैंने गुलाब जल लगाया फेस पे और मैंने लिप बाम लगाया है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अब मेकअप से। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपना बेस मेकअप करती हूँ पहले। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज after quite a while I'm starting, I'm doing my makeup. So this is the primer that I will be using on my face, and शायद मैंने जब से ये प्राइमर लिया है मैं इसको पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ and it's not so behaving so well, but अभी मैं क्या है कि मैं ना खाली इस पे कैमरा पे ही फ़ोन के कैमरा पे देख के ही कर रही हूँ। एंड प्राइमर का एप्लीकेशन मैं खाली अपने जो है ना उभरे हुए जो पॉइंट्स है वहीं पे करती हूँ, लाइक द नोज़ एरिया, जो मेरा फोरहेड है एंड देन द चिन। तो मैं ज़्यादा यहीं पे यूज़ करती हूँ उसको। एंड प्राइमर है मेरा मार्स का। अगर ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी मिंत्रा पे या कहीं पे भी तो आई विल लिंक इट डाउन सो दैट यू कैन सी। और असलियत में मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी बिहेव नहीं कर रही है। इस पर थोड़ी ऐसे ब्लर विजन है, बट एक्चुअली में इट्स नॉट बिहेविंग सो वेल। आई वांट माय स्किन एंड ऑल दीज स्कार्स टू बी रियली रियली क्लियर। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मेकअप के लिए मैं आज लेने वाली हूँ डियोर का ये फाउंडेशन। ओके, तो मैं ज़्यादा एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी पार्टी और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ आज आफ्टर लॉन्ग वाइल। सो लेट्स डू इट। और बाकी हो सकता है, अच्छा मैं ट्राई करना चाहती थी ये चीज़ कि लोग ना ऐसे बात करते करते मेकअप कर लेते हैं इजीली, तो मैं भी वो ट्राई करना चाहती थी। और मैं आज कोई ब्रश स्पॉन्ज नहीं ले रही हूँ फॉर डूइंग माई मेकअप, एंड आई विल बी जस्ट ब्लेंडिंग इट विद माई हैंड एंड लेट्स सी कैसा लगता है। ब्लेंडिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, एंड इट इज़ लाइक द वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेकअप भी थोड़ा करना भूल गई हूँ, बट आई नो जब ये हो जाएगा तो इट विल बी क्वाइट गुड। तो शायद मैंने अपना फाउंडेशन ज़्यादा ले लिया, बट एट द एंड इट वुड बी फाइन, आई नो दैट। आपको मेकअप करते टाइम अपना नेक एरिया एंड अपना ईयर्स वाला पार्ट नहीं भूलना है, ठीक है। एंड अब हैंड से इसको पूरा मिक्स करने के बाद अब मैं स्पॉन्ज से थोड़ा सा इसको फटाफट से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ब्लेंडिंग हो गई है एंड नाउ आई थिंक आई विल यूज़ द कंसीलर ऑन द मार्क्स। और कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी, आई थिंक आई हैव द कंसीलर विद मी, यस। सो ये थोड़ा पुराना हो चुका है, बट दिस इज़ द अल्टीमेट कंसीलर दैट आई हैव एवर यूज्ड। इट इज़ मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। ओके, एंड मेरे पास एक छोटा मिरर है, मैं उसमें देख के कर रही हूँ, स्पेशली आपके जो डार्क सर्कल्स
ओके, एंड देन फ्यू स्पॉट्स हियर एंड देयर। जैसे आप फाउंडेशन अगर लगाओगे ना, और अगर आपके बहुत ही कम वो हैं स्पॉट्स हैं, तो फिर वो इससे भी हो जाता है, लाइक फाउंडेशन से भी आपके स्पॉट्स छुप जाएंगे अगर कम है तो। बट अगर ज़्यादा हैं और डार्क हैं तो फिर आपको मे बी किसी किसी केस में आपको करेक्टर भी यूज़ करना होता है, और किसी किसी केस में आपका ये खाली कंसीलर से काम चल जाता है। तो ऑल्दो आई नीड अ करेक्टर फॉर माई डार्क सर्कल्स, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द मूड of using a corrector, so I will just be using my hands to do the blending, and I've just used the concealer which you just saw. तो अभी ये रियल में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कैमरे पे ठीक ठाक लग रहा है, बट आई नो अभी थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा सेटल होगा ये तो ठीक लगेगा। ओके, नाउ क्विकली नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो कि है ये कॉम्पैक्ट, और आई थिंक इसका स्पॉन्ज विच इज़ एक्चुअली एसेंशियल, वो शायद मेरे पास अभी नहीं है। येस, आई थिंक आई डोंट हैव दैट, बट इन केस यू डोंट हैव दैट नो, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो आई एम राइट नाउ यूजिंग दिस ओनली। तो बस जो आपने अभी तक किया है उसको सेट करने के लिए ये यूज़ होता है, एंड सब कुछ ये लॉक कर देगा जगह पे। बस ज़्यादा लेयरिंग आपको नहीं करनी है, बिकॉज आजकल तो बिल्कुल भी ज़्यादा लेयरिंग का ट्रेंड भी नहीं है, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, तो फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेयरिंग की, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि एक दो प्रोडक्ट लगा के यू गेट दैट बेस। ओके, तो ये हो गया है मेरा सेटिंग का काम भी पूरा, एंड नाउ लेट्स डू द आईब्रो फर्स्ट। तो आईब्रो के लिए मैंने ना बहुत अच्छी एक पेंसिल ली थी, ये वाली। सो दिस इज़ फ्रॉम H&M, और ये पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इससे बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। तो अगर आपको ओवरडू नहीं करना, ओवरडन नहीं लगना आपको, तो बस आपको ये हल्का हल्का यही अपने आईब्रो पे करना है। आईब्रो करना इज़ अ मस्ट, बिकॉज इट जस्ट चेंज द वे यू लुक, एकदम से एनहांसमेंट आ जाएगा आपके लुक में, एंड यू विल फील दैट समथिंग इज डिफरेंट। सो बस मेरे को ज़्यादा नहीं करना होता। जहाँ पे मेरे घने बाल है ना, यहाँ पे मैं टच भी नहीं करती इसको, पर जहाँ पे मेरे बिल्कुल लाइट है, जैसे कि इधर, यहाँ पे मैं कर लूँगी, और यहाँ पे भी मैं फिल कर लूँगी। वैसे माई आईब्रोज आर नॉट डन, तो मैं आज प्रोबेबली करा लूँगी अपनी आईब्रोज भी, एंड या आई एम गुड टू गो। बस इस तरह से हल्के हल्के हाथ से, प्रेशर नहीं डालना आपने, बहुत हल्के हाथ से करना है। आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आई एम डन ऑलमोस्ट। थोड़ा क्लीन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आई हैव नॉट गॉट माई आईब्रोज डन। सो एंड आई विल यूज़ दिस ब्रश एट द बैक ऑफ द पेंसिल टू गिव इट अ नाइस शेप, और बस थोड़ा सा शेप वेप आ गई है। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगी, आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज़ द आई शैडो। और आई शैडो के लिए मेरे पास है ये भी डियोर का ही है, दिस वन। ओके, एंड आई विल शो, आपके पास जो भी आप वो यूज़ कर लो अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, और जस्ट अकॉर्डिंग टू योर मूड, व्हाटएवर। तो मुझे लग रहा है कि मैं आज मे बी दिस कलर, एंड आई विल नॉट गो विद 1 or 2 or 3 कलर्स, आई विल जस्ट गो विद 1 कलर। तो मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ, एंड इसमें ये लेके बस कुछ नहीं करना, थोड़ा ब्रश पीछे से पकड़ना है, और जस्ट गो राउंड एंड राउंड, डोंट गो वेरी। और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही आपको कम कर देना है, लाइक एजेस पे जाके। ओके, एंड पूरे आई पे ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो कि आपको दिखाएंगे कि अरे बहुत इजीली हो जाता है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अक्सर आ जाता है, मैं भी ये गलती करती थी, बट नाउ आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि ये गलती मत करना। और बस यहाँ पे आपको हल्का हल्का हाथ देना है, लाइक नॉट टू मच। बस आपका ये चीज़ फिल होना चाहिए, ये चीज़। और ये जो हार्श लाइंस दिख रही है ना, ये भी आपको ब्लेंड करनी है, अभी मैं करूँगी। ओके, पहले मैं दूसरा आईब्रो भी सेम वे में कर लेती हूँ। यार दूसरा आईब्रो मेरे लिए करना टफ है, क्योंकि ना दूसरा ये वाली आई मैं बंद
करके ये वाली आई नहीं कर सकती हूँ ईजिली, क्योंकि ये मेरी होती नहीं है, मेरी दोनों ही आई बंद हो जाती हैं, बट आई विल समहाउ मैनेज। तो देखो इसकी कितना प्यारा कलर आया है, क्योंकि ये इट्स लाइक अ गुड डियोर का है, तो इट्स ऑब्वियसली लाइक वेरी गुड, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप सस्ता वाला आई शेडो लोगे ना, लाइक द लोकल, ऐसे ही जो किसी टपरी मार्केट से आपने ले लिया या कहीं से ले लिया, तो फिर क्या होगा कि ना आपको बहुत टाइम लगेगा उस कलर को आने में एंड ब्लेंड भी करने में। इट्स बेटर कि आप एक रीज़नेबल सा, वैसे मैं लिंक डाउन कर दूँगी, रीज़नेबल 200 से 400 की रेंज में आप लैक्मे भी ले सकते हो। इट्स वेरी रीज़नेबल एंड इट हैज़ गुड शेड्स, तो वो भी ले सकते हो, और उस रेंज में आ जाता है। अच्छा, और क्या होता है ना कि वो एक ब्रांड है, तो अच्छे कलर्स भी आते हैं, और आपका कुछ गंदे प्रोडक्ट से कुछ होता भी नहीं है। या तो लो, तो फिर वो लो, मैं लिंक डाउन कर दूँगी, तो आप वो ले सकते हो। और मैंने ब्रश थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, एंड नाउ आई एम यूजिंग इट फॉर दिस ब्लेंडिंग ऑफ दिस हार्श लाइन्स, क्योंकि ये अलग से पता नहीं चलनी चाहिए, सब कुछ सीमलेस होना चाहिए, ब्लेंड लाइक सो। तो बस ये इस तरह से आपने करना है, कुछ खास इसमें करना नहीं होता। अगर आपको एक्स्ट्रा कलर ऐड करना है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं ये वाला कलर ऐड करती हूँ, या फिर नहीं, यही वाला कलर ऐड करती हूँ, तो बस इसको हैंड पे लो, और बस अब इसको ये देखो ऐसे करके ले लो। तो एक्स्ट्रा कलर आपको शायद उसमें दिख नहीं रहा है इतना, पर ये ऐड हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यू डोंट नीड मैनी मेकअप ब्रशेस, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई करता नहीं है यूज़, ठीक है। वो प्रोफेशनल्स ही होते हैं जो उस तरह से, जो मेकअप प्रोफेशनल्स हैं, उनको ही पड़ती है उसकी ज़रूरत कि 10 और 12 और 24 ब्रशेस का सेट हो एंड ऑल ऑफ दैट। वो झंझट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक बेसिक सा 1-2 ब्रश ले लो, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं लोअर लैश लाइन में आई शेडो नहीं लगाती हूँ यूजुअली, अनलेस एंड कोई फंक्शन हो, तो मैंने आज भी नहीं लगाया। और अब मेरा मेकअप भी थोड़ा सेटल्ड लग रहा है, ओके। तो आईज़ के लिए अब मैं लाइनर में आज मन नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ लगाऊंगी अपना ये मस्कारा मैं यूज़ कर लेती हूँ, एंड दैट्स इट। आई विल बी गुड टू गो विद माई आईज़ का मेकअप हो जाएगा, एंड देन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द बेस। तो ये जो मस्कारा है ये भी डियोर का ही है, और मस्कारा के लिए यार आपको ना थोड़ा सा अच्छे से लगाना होता है मस्कारा, लाइक अब देखो, अब जैसे मैं मान लो ये मैं लगा रही थी और मेरे यहाँ पे लग गया है, अब आपने उसी समय उसको क्लीन नहीं करना है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। उसको ड्राई होने दो, ठीक है, और उसके बाद वो आराम से निकल आएगा। या तो आप जो ईयरबड होता है ना, उसको गीला करके ऐसे करके सिर्फ उसी एरिया पे निकाल लो, या फिर कई बार आप हाथ से भी करोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये लग गया है मस्कारा, यू कैन सी दिस इज़ बाय डियोर, इस तरीके का ये दिखता है, ठीक है। आईज़ ऑलमोस्ट मैंने कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मैं कर लेती हूँ ब्लश बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्लश से आपके फेस पे रौनक आती है, अदरवाइज़ आपका फेस बहुत ही पेल लगता है, क्योंकि हमने बेस लगाया है, ठीक है। तो ब्लश के लिए मैं क्या करती हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन का मेरा ब्लश है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं लिंक डाउन कर दूँगी। आपको और कोई ब्लश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट दिस, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, बस आपको जितना लगाना है, पहले आप कम से ही स्टार्ट करो, ठीक है। इतना ही लो, और ये दो, इतना ही लो, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने मिक्स करना है, तो मिक्स ऐसे ऐसे करना है आपने। मिक्स करते करते ना इसको थोड़ा सा यहाँ टेम्पल के पास भी लेकर जाना है, सिमिलर वे इधर, बस ऐसे टैप टैप करके देखो, कलर टैप टैप करके टेम्पल के पास लेके जाओ, और थोड़ा सा इसी हैंड को यहाँ पे लगाओ फॉर द कलर, एंड यहाँ पे लगाओ, थोड़ा स्माइल करो ताकि एक जो नेचुरल ब्लश होता है आपके फेस का वो भी आएगा। यू कैन सी द मेकअप इज़ गोइंग गुड, ठीक है। बस ये ऐसे कि नेचुरल लगे। आप इसको ब्रश से भी कर सकते हो, बट मैं जनरली इसको हैंड से ही करती हूँ। तो ये हो गया है, एंड यू कैन सी द नेचुरल टिंट, ये आ गया है मेरे फेस पे,
ठीक है, ओके। अब आई थिंक मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस मुझे अपना लिप कलर ही लगाना है। जो ये लगा है आपका, ये आपका हैंड से भी हट जाएगा, देखो मेरा हैंड से हट गया, इट्स डन। अदरवाइज यू कैन यूज़ द ईयरबड, ठीक है। अब लिप कलर रह गया है। लिप कलर के लिए पहले मैं अपना मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ। मेकअप फिक्सर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस ऑल्सो गिव्स अ शाइन। मैंने हाइलाइटर वगैरह यूज़ नहीं किया है आज, मे बी सम अदर डे। तो मेकअप फिक्सर को थोड़ा ऐसे ऐसे करूँ एंड देन you are done, your makeup is fixed. Now I need to do the lips. तो lips के लिए मेरे done the makeup. For lipstick I'm using again Christian Dior and this is Forever 458 shade and I'm going to do my lips फटाफट से like so. मेरे पास आज लिप लाइनर नहीं है, अदरवाइज़ मुझे ये था कि मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी और मेरा मन भी था लिप लाइनर यूज़ करने का। तो मेकअप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है बिकॉज़ जो मैंने ये लगा लिया है आई शैडो, ये बहुत ज़्यादा डार्क है। मुझे नहीं पता था कि इतना डार्क आएगा, बट इट्स ओके। तो द मेकअप इज़ डन। लेट मी चेक इफ़ आई हैव समथिंग एल्स। सिर्फ मुझे बाल ही बनाने हैं, दैट्स सो या दैट्स इट। अब मैं थोड़ा अपने बाल बना लेती हूँ एंड वैसे मुझे मन था कि मैं अपने बाल कटा लूँ, थोड़े छोटे करा लूँ, बड़ी मुश्किल से लंबे हुए हैं। इतने लंबे तो हो गए हैं, तो अभी नहीं कटाऊँगी, लेट्स सी, किसी दिन मन करेगा तो फिर कटा लूँगी। तो या दैट्स इट, हो गया है मेरा मेकअप। और जो चीज़ें मुझे मिलेंगी, जो मैंने आपको बताई हैं अभी, वो मैं लिंक डाउन कर दूँगी, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई होप माई मेकअप इज़ लुकिंग फाइन। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट से बाहर, जिसके लिए मैंने ये किया है, और फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।